अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि गुज़श्ता रात गए मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि दुबई अथॉरिटीज़ ने ऐलान किया है कि अब 7 जुलाई से टूरिस्ट दुबई एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से से दुबई टूरिस्ट या सियाह आ सकते हैं, उनको इस बात की इजाज़त होगी और उनको खुशामदीद कहा जाएगा। यहाँ पर मैं ये जिक्र करता चलूँ कि ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ दुबई अथॉरिटीज़ ने दी है। अब इस हवाले से कुछ कवायद व ज़वाबित का ऐलान किया गया है जो कि ना सिर्फ टूरिस्ट के लिए हैं बल्कि रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स के लिए भी हैं। उन रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स के लिए जिनके रेजिडेंसी वीज़ास दुबई में लगे हैं। अब मैं थोड़ी सी इसकी मैं वजाहत करूं कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके रेजिडेंसी वीज़ा जो हैं वो शारजा, अबू धाबी, अजमान, रास अल खैमा, उम अल कुवैन या किसी और जगह के हैं, बल्कि जिनके दुबई के रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ उनके लिए क्या कवायद व ज़वाबित हैं, यानी रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको एयरलाइन की बुकिंग करवानी है, जिसके लिए उन्हें दुबई की जो जनरल डायरेक्टरेट फॉर रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स है उससे अप्रूवल हासिल करना पड़ेगी। यानी ये दुबई का जो इदारा है, जो जनरल डायरेक्टरेट और रेजिडेंसी का जो इदारा है, इससे आपको अप्रूवल हासिल करना पड़ेगी। उसके बाद जब आप जहाज़ में सवार होंगे तो जहाज़ में आपसे एक फॉर्म साइन करवाया जाएगा जिसको डिक्लेरेशन, मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं या हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आप साइन करेंगे, जिस पर आप अपने कवायद वगैरह दर्ज करेंगे। और जब आप दुबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उसके बाद आपका कोरोना वायरस का PCR टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उसके नताइज आने के बाद आपको मॉनिटर किया जाएगा जब तक कि उसके नताइज नहीं आते। और उसके बाद अगर उसके नताइज नेगेटिव हैं तो कोई मसला नहीं, अगर उसके नताइज पॉजिटिव आते हैं तो फिर आपको 14 दिन तक या तो किसी होटल में या फिर आपके घर पर क्वारंटीन किया जाएगा। अब इस हवाले से मैं चंद चीज़ें कुछ और मेरे सामने आई हैं, वो ये हैं कि जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा है, जैसे ICA में ऐसे लोगों ने अप्लाई कर रखा था, उन लोगों को भी चाहिए कि अगर वो दुबई वापस जाना चाहते हैं और उनके पास दुबई का रेजिडेंसी वीज़ा है तो वो इसके लिए दोबारा अप्रूवल के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ विजिटर्स के हवाले से। इसमें विजिटर के हवाले से जो तफसीलात दी गई हैं, जो नए कवायद व ज़वाबित तय किए गए हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो किसी भी विजिटर को आने के लिए जाहिर है उसके पास एंट्री परमिट होना चाहिए, यानी उसके पास दुबई में ट्रैवल करने का इजाज़तनामा, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए। उसके बाद वो जाहिर है अपनी एयरलाइंस पे टिकट बुक करवाएगा और बाकी वही जो चीज़ें होती हैं, ओके टू ट्रैवल या ओके टू बोर्ड, वो। उसके बाद आपको अपने मुल्क से, यानी जिस मुल्क में भी आप हैं वहाँ से दुबई जाने से 96 घंटे पहले तक, ये ना हो कि आप 10 दिन पहले टेस्ट करवा लें, यानी 96 घंटे उसकी मियाद है, इन 4 दिन पहले तक आप PCR कोरोना वायरस का एक टेस्ट है, आप वो करवाएं। और अगर वो टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाता है तो आप दुबई जा सकते हैं। और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हरगिज़ दुबई ना जाएं। फिर इसके बावजूद आप जब जहाज़ में सवार होंगे तो आपकी सिम्टम्स देखा जाएगा, फिर आपसे भी एक मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस आपके साथ होनी ज़रूरी है। यानी ये एक मेडिकल इंश्योरेंस होती है कि आप किसी भी मुल्क में जब ट्रैवल करते हैं तो वो
आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। उसकी एक मुकर्ररा कीमत है, वो आपसे वसूल की जाती है, तकरीबन $100 के करीब बनती है, शायद इससे कम व बेश हो। तो वो इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी है ताकि खुदा न खास्ता दुबई में दौरान सियाहत या दौरान विज़िट आपकी तबीयत नासाज हो, आपको अस्पताल दाखिल करवाना पड़े तो आप पर अखराजात का बोझ न पड़े, बल्कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी ये अखराजात बर्दाश्त करे। इसके अलावा हैं जी जो डिटेल्स टू रजिस्टर, अब मैंने बता दिया, जब आप जहाज़ में सवार होंगे तो एक मरतबा फिर आपको हेल्थ एंड डिक्लेरेशन कास्ट फॉर्म, यानी आप उसमें ये कवायद दर्ज करेंगे कि आपकी सेहत को कोई ख़तरा नहीं और आप यूर फिट फॉर ट्रैवल, और साथ ही साथ कि खुदा न खास्ता अगर कोई मसला दरपेश आता है तो आप अपने अखराजात दुबई में अपने क़याम के दौरान खुद बर्दाश्त करेंगे। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता जहाज़ का अमला ये समझता है कि आप में कुछ इलामात ऐसी हैं कि जो कोरोना वायरस से मुताबिकत रखती हैं, वही खांसी का आना, छींके आना, नज़ला, बुखार, इस तरह की जो अलामात हैं, तो एयरलाइन जो है वो आपको जहाज़ में बिठाने से रिफ्यूज़ कर सकती है। अगर इवन जहाज़ में आप बैठ सवार भी हो गए हैं तो आपको जहाज़ से ऑफ बोर्ड किया जा सकता है, यानी उतारा जा सकता है। इसके अलावा जो आम चीज़ है वो ये है कि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी आ चुका है और जब आप दुबई में जाएंगे तो वहाँ पर आप में आसार पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्कैनर्स लगे हुए हैं, थर्मल स्कैनर्स हैं, वहाँ पर बुखार चेक करने की जो लेटेस्ट किस्म की जो इक्विपमेंट है, उसमें अगर जाहिर होता है कि आपको बुखार है तो आपका एक मरतबा फिर टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट नेगेटिव आने की सूरत में आपको जहाँ पे भी आपने जाना है वो जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको आपके खर्चे पर क्वारंटीन किया जाएगा, और जाहिर है वो होटल ही हो सकता है। इसके अलावा आपको भी दुबई में जाने के बाद कोविड-19 दुबई एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करने पड़ेगी, जिसमें आपको अपनी तमाम तफसील आपको देना पड़ेगी, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी कोविड-19 के हवाले से। सिमिलरली इसी तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वो रेजिडेंस वीज़ा होल्डर जो इस कोविड-19 के बाद पहली मरतबा दुबई जा रहे हैं। अब मैं एक मरतबा फिर आपको ये बता दूं कि ये जो सहूलत है ये सिर्फ और सिर्फ दुबई एयरपोर्ट के लिए। आप ये मत समझिए कि आप इसी यानी बतौर टूरिस्ट आप शारजा जा सकते हैं या अबू धाबी या रास अल खैमा या अजमान जा सकते हैं। ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ दुबई अथॉरिटीज़ ने दुबई एयरपोर्ट के लिए अनाउंस की है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मेरी इस वीडियो से मिल गई होंगी। जो इस हवाले से मज़ीद मालूमात सामने आती रहेंगी, मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होकर बज़रिया वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।